हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजस्थान कला संस्कृति का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। मित्रों, राजस्थान की जनजातियों से 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मित्रों, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको जनजातियों से संबंधित 50 क्वेश्चन करवाए थे। अब जनजातियों से हमने कुल 100 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। आप इससे पहले वाली भी वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन रीट लेवल प्रथम तथा रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा यह आरपीसी सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके आपके सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। इसके अलावा यह टॉपिक राजस्थान के विभिन्न एग्जाम जैसे सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको अगला वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन G7 का समूह है, कौन समूह का सदस्य नहीं है। दोस्तों, G7 का सदस्य पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं है देश इसमें, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रसिया हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। दोस्तों, तो इससे पहले 2014 से पहले इसको G7 को G8 के नाम से जानते थे। दोस्तों, G8 के नाम से 8 देश इसमें इस समूह में शामिल थे। उस वक्त इसमें 8 देश हुआ करते थे, उनमें से एक हिस्सा एक था रसिया। दोस्तों, एक कौन था? रसिया भी था। 2014 से रसिया इसका मेंबर नहीं है, तब इसको G7 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, G7 की स्थापना बात कर ले 1975 में हुई थी। दोस्तों, G7 की जो स्थापना होती है ना वो 1975 में होती है। इसके सदस्य आपको एक दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। एक तो फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, इटली हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा और जापान हो जाएगा। 7 देश इसके क्या है? इसके सदस्य हैं दोस्तों G7 के। थोड़ा सा G7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो देख लीजिएगा। स्थापना 1975 में होती है दोस्तों इसकी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है जनजाति, इससे क्वेश्चन है ना हर बार एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, देखो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किस जाति में वालर लोक नृत्य है। दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है वालर जो लोक नृत्य है वो किस जनजाति में। दोस्तों, तो किस जनजाति में हो जाएगा वालर नृत्य? हो जाएगा आपका, किस में हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका ग्रासिया में हो जाएगा। दोस्तों, वालर नृत्य किस में है? ग्रासिया जनजाति में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए एग्जाम के लिहाज से बन जाता है। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू की गई? दोस्तों, जो जनजाति उपयोजना है राजस्थान में वो कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो वो की थी 1974 और 75 में शुरू की थी। दोस्तों, कब शुरू की थी? 1974 और 75 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पटिहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। दोस्तों, मीणा के अंदर एक पटिहार मीणा होते हैं, तो उसका क्षेत्र पूछा गया कौन सा क्षेत्र है उसके अंदर, तो उसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा और बूंदी हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जो मीणा के अंदर एक पटिहार मीणा होते हैं उनका पूछा गया आपसे, तो उनका क्षेत्र टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। दोस्तों, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जो गांव के मुखिया होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? वो पूछा गया भीलों के, तो भीलों के कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा आपका पालवी हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? पालवी हो जाएगा। दोस्तों, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं पालवी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जनजाति वर्ग की आबादी के आधार पर पूछा गया आपसे, तो राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा हमारा? तो राजस्थान का स्थान हो जाएगा तीसरा। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान हो जाएगा। मित्रों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से। राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणाओं की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, बिल्कुल है,
मीणों की संख्या जो है ना वो सर्वाधिक है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे दोस्तों। ये दोनों कथन सही है, किंतु बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। ये जो पहला है ना ये इसका पहले वाले का स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों, दूसरा जो लिखा हुआ बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तो दूसरे पहले नंबर पर तो मीणा है, दूसरे नंबर पूछा गया, अब दूसरे नंबर पे हो जाएगा भील हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? भील हो जाएगी, आपके दूसरे नंबर पे हो जाएगी। सबसे प्राचीन जनजाति पूछी जाती है तो भी भील हो जाती है दोस्तों। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील। और जनसंख्या दृष्टि सबसे ज्यादा कौन सी अपनी जनजाति है? तो वो हो जाएगी मीणा हो जाएगी। और दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगी? भील हो जाएगी मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? तो कच्छाबू कौन पहनना है दोस्तों? तो कच्छाबू तो महिलाएं पहनेगी, वो भील हो चाहे कुछ भी हो। तो याद रखिएगा कच्छाबू, और वो भी याद रख लीजिएगा भीलों में ये कच्छाबू पहनते हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो महिलाएं पहनती है कच्छाबू। अगला क्वेश्चन, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक है दोस्तों? ये कटे हुए जो कान होते हैं, कान के अंदर जो छेद वगैरह होते हैं और इनके जो बड़े बड़े बाल होते हैं, जटाएं होती है, तो किसका परिचायक है? ओगढ़ जोगी का दोस्तों। ये थोड़ा सा आप भी समझ लोगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इससे पहले एग्जाम में और इसका द्वारा रिपीटेशन हो सकता है दोस्तों। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है बताओ? छेड़ा फाड़ना, तो छेड़ा फाड़ना एक तलाक प्रथा दोस्तों। क्या है? छेड़ा फाड़ना तलाक प्रथा दोस्तों। जिसको तलाक देते हैं उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। किसमें? भीलों में, याद रखिएगा भीलों में बोलते हैं, ये बात है ना। तो अगला क्वेश्चन है, पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है दोस्तों? जो पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? तो ये हो जाएगा आपका सहरिया हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सहरिया हो जाएगा। ताड़ना विवाह किस जाति में प्रचलित है दोस्तों? जो ताड़ना विवाह होता है वो किस जाति में प्रचलित है दोस्तों? तो ये ताड़ना का मतलब देख लीजिएगा आप, इसको ग्रासी से लगा लेंगे दोस्तों। तो ताड़ना विवाह जो होता है वो ग्रासियों में प्रचलित है दोस्तों। भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव हैं दोस्तों? भूरिया बाबा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पहले एग्जाम में आया हुआ है, इसका द्वारा रिपीटेशन हो सकता है। भूरिया बाबा, तो भूरिया बाबा का संबंध हो जाएगा किससे? भील से, मीणा से हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा मीणा के इष्ट देव हैं कौन है? भूरिया बाबा दोस्तों। तो ग्रासीय जनजाति में कांदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कांदिया परंपरा। तो कांदिया परंपरा किसके लिए प्रचलित है दोस्तों? तो कांदिया जो परंपरा होती है वो है मृत्यु भोज से संबंधित दोस्तों। किससे है? मृत्यु भोज से संबंधित हो जाएगी। कि कौन सी योजना अपनी परंपरा हो जाएगी दोस्तों? कांदिया। कौन सी हो जाएगी? कांदिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य दोस्तों? तो कौन सी जनजाति है कंजर जनजाति का लोकप्रिय नृत्य पूछा गया है? तो इसका हो जाएगा चक्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चक्री। किसका? कंजर जनजाति का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वन पुत्र कहा था दोस्तों? किस जनजाति को वन पुत्र कहा? भील को। इसको व्हील बोलते हैं, बिल, बिल है ना, बिल। तो इसको कहा, क्या कहा गया? वन पुत्र कहा दोस्तों। किसने कहा? किसने कहा था? जेम्स टोड ने। भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं दोस्तों, ऐसा त्योहार का नाम बताना है जिसके अंदर क्या करती हैं? जो युवक और युवतियां जो होती है ना वो क्या करती है? अपना जीवन साथी चुनती है दोस्तों। ऐसा त्योहार का नाम हमें बताना है। गवरी, बगोरिया, धींगा गवर, या रसीवारी दोस्तों। तो इसमें बगोरिया हो जाएगा हमारा। इस बगोरिया जो त्योहार होता है भीलों का, उसके अंदर क्या करते हैं? जो इनके युवक और युवती होती है ना अपना जीवन साथी चुन लेते हैं दोस्तों। भील जनजाति से संबंधित ची माता है दोस्तों। ची माता भील जनजाति से संबंधित है। और ची माता और दजिया दो सुना होगा आपने नाम, ये कृषि के प्रकार है दोस्तों। ची माता और दजिया। ची माता जो होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों को जलाकर या पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है ना उनको क्या करते हैं? ची माता। और दजिया जो मैदानी भाग में जो खेती करते हैं उनको बोलते हैं दजिया दोस्तों, है ना। तो ये चिमाता किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित हो जाएगी हमारी। ये भील जनजाति से संबंधित है। वैसे भी भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, इनमें से बताइएगा। भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं, तो खेल नृत्य किसको कहते हैं? इनमें से ये नेजल नृत्य हो जाएगा दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? खेल नृत्य भी इसका दूसरा नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में है दोस्तों? कुकड़ी की रस्म है जो है ना, ये चरित्र जानने के लिए रस्म है। ये वैसे सांसी जनजाति में दोस्तों। कौन सी जनजाति में? ये
सांसी जनजाति में कौन सी रस्म है? ये कुकड़ी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सीईटी एग्जाम वगैरह या टीचर वगैरह एग्जाम की तैयारी, जिसकी आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम के लिहाज से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? दोस्तों इसे विकास कार्यक्रम बताने जो प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है मित्रों। तो संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना ये है। राजस्थान आजीविका मिशन ये नहीं है दोस्तों। मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र कार्यक्रम ये भी नहीं है मित्रों। सवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये भी संबंधित नहीं है। तो 2 और 3 4 ऑप्शन में कौन से में? 2 3 4 ये लास्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इससे संबंधित नहीं है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? दोस्तों जो आदिवासियों में जो है ना, उदयपुर क्षेत्र हो जाएगा हमारा, डूंगरपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, इसमें वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाते हैं? तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी प्रकार है? वालरा। कौन सी हो जाएगी? वालरा हो जाएगी। जो आदिवासी जो द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो वनों काटकर खेती की जाती है वो वालरा खेती कराती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों जो बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम पड़ता है ना, वो पूछा गया उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध हो जाएगा भील से। दोस्तों भील से हो जाएगा कौन सा? मानगढ़ धाम। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो बालों को ढकना है और भीलों के पुरुषों के द्वारा, तो वो हो जाएगा हमारा पोतिया। क्या हो जाएगा? पोतिया हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पहले इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं सब में ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कहलाता है? दोस्तों जो भीलों के विवाह होता है उस समय जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाथी मना कहलाएगा। दोस्तों ये किसके लिए? भीलों के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला क्या है? नृत्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? दोस्तों कौन सा नृत्य है जो नाट्य रूप में किया जाता है? वो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा गवरी हो जाएगा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गवरी नृत्य हो जाएगा। 2 अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की जनजाति की शाखाएं हैं? दोस्तों ये जो बीजा और मलाई है ना, ये 2 शाखाएं हैं, ये जनजाति है उसकी शाखाएं हैं। ये पूछा गया कौन जनजाति हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? सांसी। सांसी की 2 क्या है? ये उप शाखाएं हैं दोस्तों, बीजा व माला। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? दोस्तों जो गमेती होते हैं ना वो किस जनजाति के नेता होते हैं? वो होते हैं आपके भील के। भील के ये कौन से होते हैं? गमेती होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके नेता होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जो मीणा जो जनजाति है उसका परंपरागत नेता पूछा गया, किस नाम से जाना जाएगा? पटेल के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? वो पटेल के नाम से जाना जाता है, जो मुखिया होता है ज्यादातर। किस जनजाति में सगाई तय होने के बाद या सगाई तय होने की प्रक्रिया को नान पेन और विवाह को मोटी पेन कहते हैं? दोस्तों विवाह क्या कहेंगे? मोटी पेन और प्रक्रिया क्या कहेंगे? नान पेन कहेंगे। तो वो कौन सी जनजाति है? वो हो जाएगी ग्रासिया। ये क्वेश्चन भी आप लगा लो पहले तो इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, किस व्यक्तित्व ने सहरिया की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा? दोस्तों तो एक रोटी खिलाने से उसको जीवन भर उसका एहसान वो भूलता नहीं है। दोस्तों तो ऐसा कौन था जिसने ये बात कह दी? ये बात किसने कह दी थी? ये कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पितामह। तो इसने ये बात कही थी। क्या बात कही थी? एक रोटी खिला दो और ये जीवन भर आपको याद रखेंगे। मित्रों किस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को आगड़ कहा जाता है? दोस्तों ऐसा बताना है, जब व्यक्ति मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके स्मारक पर जो मूर्ति होती है उसको आगड़ कहा जाता है। दोस्तों तो क्या हो जाएगा? कौन सी हो जाएगी जाति? भील हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए भी। अगला क्वेश्चन है, भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधार कार्ड किस राज्य द्वारा माफ किया गया था? दोस्तों किस राज्य के द्वारा माफ किया गया था? वो हो जाएगा आपका महाराणा फतेह सिंह। दोस्तों महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ये माफ किया गया दोस्तों आधार कार्ड।
किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है दोस्तों? ऐसी जनजाति बतानी है जो विवाह के अवसर पर क्या करती है, अग्नि को साक्षी मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है दोस्तों। तो वो भी हो जाएगी कौन सी, भील हो जाएगी। भीलों से सारी क्वेश्चन मैंने शामिल कर ली क्योंकि सबसे प्राचीन जनजाति है राजस्थान की, तो इससे क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है। भीलों का कुंभ कहलाने वाले बांसवाड़ा में घोटी अम्बा मेला का आयोजन कब होता है? आदिवासी कुंभ बेड़ेश्वर है, तो भीलों का जो कुंभ है वो क्या है, घोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा में। तो वो पूछा गया है कब आयोजन होता है उसका, तो वैशाख पूर्णिमा को होता है। कब होता है? वैशाख पूर्णिमा को उसका आयोजन होता है मित्रों। ग्रास्य समाज में सामूहिक कृषि का रूप है, तो ग्रास्य समाज में जो सामूहिक जो कृषि होती है उसका रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेलमी वालरू हारी बावरी हेलरू। तो ये हारी बावरी हो जाएगा इसका रूप, है ना, इसका ये रूप हो जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दो मित्रों। ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है दोस्तों। ऐसा आपको नृत्य बताना है जिसके आयोजन में एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में छाता होता है, तो वो कौन सा नृत्य हो जाएगा, वो हो जाएगा हाथी मना नृत्य दोस्तों। हाथी मना नृत्य ग्रासियों के अंदर है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा क्या है दोस्तों? नांदड़ा एक वस्त्र है, क्या आभूषण है, एक प्रथा है, वाद्य यंत्र दोस्तों? वाद्य यंत्र है क्या नांदड़ा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक जो कथोड़ी जनजाति की जो होती है ना महिलाएं ना, वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। साड़ी पहनने का अलग अलग अंदाज है दोस्तों, बंगाली मराठी है ना, तो इनमें जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है ना, और वो कथोड़ी जनजाति में वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, फड़का कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़का। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले एग्जाम में, तो थोड़ी सी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। शेर जनजाति का कुंभ कहलाता है, तो शेर जनजाति का कुंभ क्या कहलाएगा? सीताबाड़ी तेजाजी मेला दोस्तों। सीताबाड़ी तेजाजी मेला कहलाएगा शेर जनजाति का कुंभ दोस्तों। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जनजाति के नाम बताना जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती दोस्तों, कसम खाती है और कभी झूठ नहीं बोलती है। तो कंजर जनजाति हो जाएगी जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है। जनजातियों में कांटा क्या है? जनजातियों में कांटा पूछा गया है, तो कांटा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कांटा हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है दोस्तों। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह जो बनाया गया उसकी सूची में राजस्थान की एक जनजाति शामिल करी गई है, तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? सहरिया हो जाएगी मित्रों। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक मात्र है राजस्थान की जनजाति जो कि इसमें जनजाति समूह में शामिल किया, आदिम जनजाति समूह में शामिल है दोस्तों। मोरबंदिया विवाह है। मोरबंदिया विवाह किससे संबंधित इन चारों में से है? भाकर विवाह करना या ब्राह्मण की उपस्थिति में चमरी में फेरे लेकर विवाह करना दोस्तों। यही है मोरबंदिया विवाह। सबसे पवित्र सबसे अच्छा विवाह माना जाता है ब्राह्मण की उपस्थिति में चमरी के फेरे लेकर विवाह करना दोस्तों, मोरबंदिया विवाह कहलाता है। गोपना या कोरवा या टोपा तीनों के एक ही नाम है दोस्तों। तो ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये हो जाएंगे पेड़ों पर जो मचान नुमा झोपड़ी बनी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? गोपना बोलते हैं या कोरवा बोलते हैं या टोपा बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको ध्यान से। डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है दोस्तों? जो डामोर जनजाति है ना वो इनमें से है। हालांकि जनजातियां इन जिलों में ज्यादातर निवास करती है, लेकिन मुख्यतः पूछा गया आपसे डामोर जनजाति का दोस्तों। तो डामोर जनजाति का स्पेशली पूछा जाए आपसे तो आप इसको कर लीजिएगा डूंगरपुर दोस्तों। तो डामोर और डैश से डूंगरपुर और डैश से डामोर बन जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इसका भी। मनखारो मेलो का संबंध है दोस्तों। मनखारो आदमी है ना, मनखारो मेलो किससे संबंधित दोस्तों? तो ये कौन सी जनजाति सी है? ये हो जाएगा गरासी हो जाएगा दोस्तों। किससे हो जाएगा? ये भी गरासी से संबंधित तो हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें, लेकिन ये क्वेश्चन द्वारा आने की संभावना पूरी है। धारी संस्कार दोस्तों, तो ये किसके अंदर है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे, आपके सहरिया के अंदर हो जाएंगे धारी संस्कार दोस्तों। किस में हो जाएंगे? ये सहरिया जनजाति में हो जाएंगे मित्रों।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? अभी हमने इससे पहले बात करी थी दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती होती है ना वो कहलाती है ची माता। दोस्तों क्या कहलाएगी? ची माता कहलाएगी। माता का मंदिर कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है पहाड़ी के क्षेत्र में। तो पहाड़ी पे जो खेती होती है, कृषि होती है, वो कहलाएगी ची माता। और मैदानी भागों में जो खेती होती है वो क्या कहलाएगी? दजिया कहलाएगी। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ची माता। पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसको ची माता बोलते हैं। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, आपको कैसे लगा ये सारा प्रश्न? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, क्वेश्चनों का स्तर कैसा था, और ये भी बता दीजिएगा मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। दोस्तों राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? दोस्तों तो इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है स्पेशली किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत के अंदर? दोस्तों तो वो हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी? सहरिया हो जाएगी। दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हर मैं टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ अंतिम के अंदर, उसका आंसर अपने अगली क्लास में देते हैं। तो आज का क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, कौन तय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार कहां तक लागू हो सकते हैं? दोस्तों ये बात कौन तय करेगा? जो सशस्त्र बल के जो सदस्य होते हैं उनके मौलिक अधिकार कहां तक लागू हो सकते हैं, ये कौन तय करेगा इनमें से? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।